हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 और 3। साथ ही हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 11 से लेकर 16 तक। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 का पहला प्रश्न हमारे सामने है, टिक द वर्ड। हमें उस वर्ड को टिक करना है दैट मैचेज विद द पिक्चर, जो हमारे इस चित्र के साथ मैच कर रहा है। तो हमारे सामने चित्र में 4 ऑप्शन हैं। पहला है सन यानी सूर्य, स्काई यानी आकाश, मून यानी चंद्रमा एवं स्टार यानी तारा। तो हमारा सामने ये जो चित्र दिख रहा है वो हमारे सामने मून का है, तो हमने मून को सही ऑप्शन राइट कर रखा है। अगला ऑप्शन प्रश्न हमारे सामने है, टिक द थिंग। उस वस्तु को टिक करना है दैट फ्लाइज, जो उड़ती है इन द स्काई। कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ग्लास यानी कांच, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, बस यानी बस और कार यानी कार। तो आप सभी को पता है हवा में कौन सा वस्तु उड़ती है? एरोप्लेन। तो हमारा सही आंसर रहेगा एरोप्लेन। हमारा तीसरा प्रश्न है, टिक द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को टिक करें दैट, जो कि डज नॉट एंड विथ, जो ख़त्म नहीं होता है, द एन साउंड, न साउंड। किससे ख़त्म नहीं होता है? न साउंड से। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है FAN, फैन यानी पंखा, जो एन से एंड हो रहा है। दूसरा है SUN, सन यानी सूर्य, जो एन से एंड हो रहा है। तीसरा है SPOON, स्पून यानी चम्मच, जो हमारा एन से एंड हो रहा है। लेकिन चौथा हमारे सामने बनाना है, BANA, बनाना यानी केला, जो ए से एंड हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा बनाना। अगला हमारा प्रश्न है, टिक द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है दैट, जो कि एंड विथ एन साउंड, न साउंड से एंड हो रहा है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहले में ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है? नोज, NOSE, नोज, जो किससे का हो रहा है? ई से। दूसरा है PEN, पेन, जो किससे एंड हो रहा है? एन से। तीसरा है बनाना, ए से एंड होता है। और फिश, जो एच से एंड होती है। तो हमारा सही आंसर रहेगा पेन। तो बच्चे पेन पर अपना टिक लगाए। हाँ, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पांचवा प्रश्न, ड्रॉ ए पिक्चर। हमें एक चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है बच्चों? ऑफ एन आइसक्रीम का। आइसक्रीम का चित्र बनाना है। तो बच्चों, मैंने आप सभी के सामने एक सुंदर सा चित्र दिया है। आप भी अपने हिसाब से कोई भी चित्र बना लेवे। अगला हमारा छठा प्रश्न है, सर्कल। हमें गोला करना है द वर्ड्स, उन शब्दों को, इन ईच रो, प्रत्येक रो में, दैट, जो कि हैज स्मॉल लेटर W इन इट, जिसके अंदर कौन सा लेटर है? स्मॉल लेटर W। तो हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए हुए। पहला हमारा ऑप्शन दिए हुए जिसमें ग्रो लिखा है, उसमें W है, हमें सर्कल करना है। लॉक, इसमें W नहीं है, हमें सर्कल नहीं करना है। नोज, इसमें W नहीं है, हमें सर्कल नहीं करना है। फिर आगे है वॉल, WALL, इसमें W दिख रहा है तो हमें सर्कल करना है। आगे है बॉल यानी गेंद, इसको हमें सर्कल नहीं करना है। विंडो यानी खिड़की, इसमें अंतिम लेटर क्या है? W, तो हमें इसे सर्कल करना है। फिर आ रहा है रो यानी लाइन, तो इसे भी हमें सर्कल करना है। और एप्पल यानी सेब, इसे हमें सर्कल नहीं करना है। सातों प्रश्न है, सर्कल द वर्ड्स। उन शब्दों को हमें सर्कल करना है, गोला करना है, इन ईच रो, प्रत्येक लाइन में, दैट है स्मॉल लेटर R इन इट, जिसमें कौन सा लेटर है? R लेटर है। तो बच्चों देखो, RIP, रिप, इसमें हमें सर्कल करना है। GRASS, ग्रास, इसे भी हमें सर्कल करना है। TIN, टिन, इसे हमें सर्कल नहीं करना है। CALL, कॉल, इसे हमें सर्कल नहीं करना है। HALL, हॉल, इसे हमें सर्कल नहीं करना है। RACE, रेस, इसे हमें सर्कल करना है, क्योंकि इसमें R स्मॉल लेटर आ रहा है। अगला है हमारे सामने ROW, रो, इसे हमें सर्कल करना है क्योंकि इसमें स्मॉल R आ रहा है। और साथ ही मैंगो, MANGO, इसमें कोई R नहीं है तो हमें इसे सर्कल नहीं करना है। अगला हमारा प्रश्न हमारे सामने है, कंप्लीट द सेंटेंसेज। इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। गिवन बिलो, जो आपके सामने नीचे दिया हुआ है, बाय यूजिंग, जिसमें प्रयोग हो रखे दिस और देट का। आप सभी को पता है दिस का अर्थ यह होता है और देट का अर्थ वह होता है। दिस किसी नज़दीक के लिए लगता है वस्तु के लिए, और दैट किसी दूर की वस्तु के लिए लगता है।
और दोनों एक वचन के लिए लगते हैं। तो आप सभी के सामने एक केला दिख रहा है, वो यहाँ पे नज़दीक दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए बनाना। बनाना मीन्स केला। और आपके सामने एक कैप दिख रही है जिसे हम हिंदी में टोपी कहते हैं, और दूर पड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज ए कैप। ठीक है बच्चों, आगे हम देखो वर्कशीट नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। इसमें एक राइम है जो आपको अपने टीचर के साथ पढ़नी है। तो द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस लाइक दैट। एलिफेंट चलता है, कैसे चलता है, लाइक दिस, इसकी जैसे, लाइक दैट, उसके जैसे। यानी यह वह है लेकिन यहाँ इसके और उसके जैसे लगेगा। ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है। एंड ही इज़ वेरी फेट, वो बहुत ही मोटा है। आपको पता है ना, हाथी तो मोटे होते हैं। ही हैज़ नो फिंगर्स, उसके कोई फिंगर्स नहीं है, अंगुलियां नहीं है। लेकिन बच्चों, बट ही डज हैव ए टोज, उसके एक टो है। टो यानी अंगूठा है, ठीक है ना। आपको पता है ना, बड़ा सा पैर होता है, बड़ा सा। एंड गुडनेस ग्रेशियस, और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है जो हमें झलकती है। वॉट ए लॉन्ग नोज, साथ ही उस हाथी की क्या होती है, बड़ी सी नाक होती है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ नीचे, आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट राइम विथ द वर्ड फेट। ऐसे ऐसे शब्दों को हमें लिखना है, राइमिंग वर्ड जो फेट के जैसे है, ठीक है ना। तो इसमें देखो फेट है, दैट है, दैट और फेट क्या है, सेम राइमिंग वर्ड है, और आपके टीचर को बताना है। साथ में एक नीचे चित्र दिया हुआ है एलिफेंट का, हाथी का, उसको हमें रंग भरना है, और उसके 5 बॉडी पार्ट्स हमें साथ में निशान लगाने हैं, उन्हें लिखना है। तो देखो सबसे नीचे लेग, LEG लेग यानी पाँव होते हैं, TAIL टेल यानी पूँछ होती है, EAR ईयर यानी कान होते हैं, EYE आई यानी आँख होती है, साथ ही NOSE नोज यानी नाक होती है। इन 5 को हमें लिखना है। अब अगली वर्कशीट हमारे सामने आ रही है, वर्कशीट नंबर 12। क्या है इसमें कॉम्पिटेंसी, आइडेंटिफाइज राइमिंग वर्ड, हमें समध्वनि शब्दों को आइडेंटिफाई करना है। तो आपके सामने देखो कुछ चित्र दिए हुए, उन चित्र के आधार पर जो बॉक्स में जो हमें चित्र दिए हुए उनसे हमें राइमिंग करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, हॉप, हॉप है, एक खरगोश कूद रहा है। तो हॉप के जैसा देखो यहाँ पे डॉट, बैलून और टॉप, तो कौन सा सही रहेगा, टॉप वाला। फिर आ रहा है बग, बग के जैसा जैसा देखो पेन है, जग है, कप है, तो बग और जग सही होगा। अगला हैन है, तो हैन में देखो कौन कौन सा हो सकता है, एक आपके लिए मैंने छोड़ा है। देखो एक तो आ रहा है बैलून, हैन, बैलून, टेन और पेन। देखो पेन भी राइट है और यहाँ पर 10 भी राइट है, तो 10 पर भी निशान लगाना है, पेन पर भी निशान लगाना है। अगला है विन यानी जीतना। तो देखो विन के जैसे जैसे क्या है बच्चों, पिन, साथ में यहाँ पे डस्टबिन और लिप। तो पिन और ये डस्टबिन ये सेम हो रहा है, लेकिन डस्टबिन बड़ा शब्द है, आप लगा भी सकते हो और ये सही भी है। अगला है हमारे सामने नेट, नेट के जैसा कौन सा है, साइकिल, तो साइकिल तो नहीं है। बेड, बेड है, और यहाँ पे बॉय, बॉय भी नहीं है। तो अपना अगला क्या है, डॉग, डॉग के जैसा क्या रहेगा, कैप, कैप तो नहीं रहेगा। लेकिन लोग, बड़ा लकड़ी का कटहर, और साथ में रन, रन भी नहीं रहेगा। बॉय कह सकते हो, रन कह सकते हो, ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। अगली है हमारी वर्कशीट नंबर 13, जो हमारी सबसे सिंपल वर्कशीट है। सभी बच्चों को इंग्लिश में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो आती है, तो आपको इनको मिलान करना है। ए को ए से मिलान करेंगे, ई को ई से मिलान करेंगे, साथ में एफ को एफ से मिलान करेंगे, जी को जी से मिलान करेंगे, के को के से मिलान करेंगे, एल को एल से मिलान करेंगे, एम को एम से मिलान करेंगे, एन को एन से मिलान करेंगे, और पी को पी से मिलान करेंगे। तो ये मिलान मैंने किए हुए, आप इनको सही से कर ले हुए। अगली वर्कशीट नंबर 14 क्या कह रही है बच्चों, एसोसिएट पिक्चर्स विथ वर्ड, हमें चित्रों को किससे मिलान करना है, शब्दों से मिलान करना है। तो देखो पहला हमारे सामने कैप दी हुई इधर, तो कैप को हमने कैप से मिलान किया। कैप के सामने बस है, उस बस को हमें बस से मिलान किया। फिर यहाँ पे हमारे सामने क्या है, बनाना, बनाना को बनाना से मिलान किया। फिर हमारे सामने इधर बेड है, इस बेड को देखो नीचे बेड से मिलान किया है। इधर हमारे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को बॉक्स से मिलान किया गया है, डिब्बा। फिर इधर हमारे सामने एक लड़की है, इसको गर्ल से मिलान किया है। लड़की के नीचे एक कप है, उसको कप से मिलान किया है। इधर हमारा एक माउस है, माउस से को रेड से मिलान किया है। रेड और माउस समान ही होते हैं।
और माउस के नीचे लॉयन है तो लॉयन को लॉयन से मिलान किया है, और इधर एक शिप है उसको शिप को भी शिप से मिलान किया गया है। अगली वर्कशीट नंबर 15 बच्चों, ये तो एकदम सिंपल वर्कशीट है, इसमें आपको केवल ट्रेस करना है, उसके ऊपर घोटना है हमें कैपिटल लेटर्स विद एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल लेटर दिए हुए ए से जेड तक उनको आपको ऊपर ऊपर ट्रेस करना है, साथ ही नीचे स्मॉल लेटर दिए हुए उनको भी आपको ऊपर ट्रेस करना है। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 16। आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों का प्लूरल फॉर्म बनाना है, बहुवचन बनाना है। इधर देखो वन है, इधर है मैनी, वन यानी एक, मैनी यानी बहुत। तो देखो ट्री आपके सामने कितने दिख रहे हैं, पहले वाले में एक ट्री, इसलिए हमने ट्री को ट्री लिखा है, लेकिन यहाँ पे ट्री कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रीज। आप सभी देखो नंबर में कुछ पढ़ते हैं तो आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, या आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जिनमें अलग अलग नियम होते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ नियम नहीं लग रहे, सिंपल वर्ड से काइट है तो काइट में एक काइट, उसके पीछे आप एस लगा कर इनको प्लूरल बना दो, क्या लिखेंगे, काइट्स। इधर एक बैट है तो बैट है, 2 बैट हुए तो बैट्स, एक शू है जूता तो हमें एक शू लिखा, इधर 2 शूज है तो क्या लिख दिए, शूज। कैमल, एक कैमल है तो कैमल, 2 कैमल है तो कैमल्स, एक जग है तो जग, और 3 जग है तो जग्स, एक टेबल है तो टेबल, और बहुत 2 टेबल है तो टेबल्स। इनके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, वो हम बाद में कभी ध्यान से पढ़ेंगे। अगली हमारा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इन्हीं 11 से लेकर 16 तक की जो वर्कशीट थी उनके आधारित हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं। तो देखो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, टिक, हमें टिक करना है द पिक्चर ऑफ टॉल बॉय, जो लड़का लंबा है उसे करना है। तो देखो इसमें देखो एक लड़की भी है और एक लड़का भी है लंबा, लेकिन लंबे लड़के को राइट करना है तो हमें लड़के को यहाँ एरो का निशान बना रखा है, वो हमारा सही आंसर रहेगा सी वाला। बाकी में छोटे छोटे लड़के हैं, एक में है वो लड़की है। अगला दूसरा प्रश्न है टिक द पिक्चर, हमें उस चित्र को टिक करना है दैट राइम्स विद द वर्ड जग, किसके साथ राइमिंग कर रहा है, जग के साथ। तो देखो पहले में आ रहा है एक मैन, आदमी नहीं हो रहा है, फिर आ रहा है टब, टब हो सकता है, और है वैसे यही आंसर है। तीसरे में इरेजर नहीं होगा, और काऊ वो भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा हमारा, नहीं बच्चों हम यहाँ कुछ गलत हो रहा है। हमारे सामने जग है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पिग दिख रहा है, सुअर। तो हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा, पिग रहेगा, ये टब नहीं रहेगा। तो बच्चे ध्यान से देखें, जग का पिग रहेगा, और टब भी कह सकते हैं, जग टब। अगला हमारा प्रश्न है टिक द पिक्चर दैट राइम्स विद द वर्ड बैट, बैट के साथ कौन सा शब्द राइम कर रहा है। तो देखो यहाँ फैन, फिर आ रहा है नेट, फिर आ रहा है कैट और डॉग, तो कौन सा सही रहेगा, कैट सही रहेगा। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड ऑफ पिक्चर, यहाँ पे कौन सा चित्र दिया हुआ है, आंट, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, आंट रहेगा। फिर मैच द कैपिटल लेटर, वो तो सिंपल है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मिलान करना है, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए पिक्चर, जैसे बोट को बोट से मिलान करना है, फॉक्स को फॉक्स से करना है, डक को डक से करना है। फिर देखो ट्रेस करना है इन शब्दों को। फिर 8वें में क्या है, प्लूरल फॉर्म, वही आपने पढ़ा पहले, डॉग का डॉग्स, कप का कप्स, बॉल का बॉल्स। हाँ तो बच्चों इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई, और आप सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा। आप सभी मेरे पेज यूट्यूब पेज इंग्लिश टीचिंग विद प्रहलाद सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में इस चैनल को शेयर भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है।